हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत शानदार रहा होगा। जो आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था 10वीं का त्रैमासिक का, वो सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी। तो बच्चों आइए और फटाफट से मिला लीजिए आपके कितने आंसर सही है। और बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने उत्तर आपके सही है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें जो है बच्चों वो फलीदार फसल है। अगला है, सत्याग्रह क्या होता है? तो सत्याग्रह होता है बच्चों आपका, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर। सत्याग्रह में आपका विशुद्ध आत्मिक बल है ना, विशुद्ध आत्मिक बल को ही अपन क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। 3 क्षेत्रों के उत्पादकों का योगफल कहलाता है। तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है बच्चों? सकल घरेलू या सफल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो बच्चों निम्न श्रेणी में आता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति में भारत देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत मैदानी हिस्सा है? तो 2.4% आएगा बच्चों, इसका 2.4 आ जाएगा है ना। फिर अगला है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है, वेतन छुट्टी प्रावधान है। तो ये तृतीयक क्षेत्र या इसको बोलेंगे अपन सेवा क्षेत्र। क्या लिखेंगे इसको? सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र इसको अपन कहेंगे बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सही आंसर किए होंगे। और फटाफट से बताइए आपके सही विकल्प में और इनमें कितने आंसर हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव में ना। अगला है, भारत के राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम है बिहार राज्य में। कौन से राज्य में बच्चों? इसका राइट आंसर आ जाएगा बिहार, है ना। बिहार राज्य में सबसे कम है। नेक्स्ट है, कपास से जूट फसलें है। तो कपास और जूट दोनों खरीफ की फसलें। किस प्रकार की फसलें बच्चों? खरीफ। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लिखना था खरीफ। अगला है, आयोग की तथा खिलाफत आंदोलन सन 1920 में आरंभ हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन का पूछा था। खिलाफत आंदोलन आप सभी को पता है, पढ़ के गए होंगे आप, 1920 में प्रारंभ हुआ था। बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो ये यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। कौन से का है ये? यूरोप, है ना बच्चों। चलते हैं हम अगले। आपकी सही जोड़ी का मिलान करना है बच्चों। आपको दिया है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का नीचे सही आंसर आ जाएगा। आप सभी ने देखा होगा, वन की कटाई की रोकथाम। तो वन की कटाई की रोकथाम के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। तो ये आपका पहला है, बिल्कुल सही है। मैं इसमें नंबर डाल दूंगा। फिर दूसरा है आपका कपास। तो कपास किस प्रकार की फसल है? तो कपास आपकी है ये कहाँ पर होती है? आपकी महाराष्ट्र में। तो ये जाएगा सेकंड वाला, कपास होती है आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर तीसरा है आपका चाय। तो चाय किस राज्य में होती है बच्चों? तो चाय होती है अपना ये थर्ड, असम राज्य में। किस राज्य में होती है? असम राज्य में। पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो 1929 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1929 में। तो ये चौथा वाला है। और आपका है अगला, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, ये पांचवा है। और लास्ट बचा है आपका छठा, सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र बच्चों आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र। ये छठा जाएगा। तो बच्चों आप सभी की सही जोड़ी सही गई होगी, बिल्कुल मिला लीजिए। बहुत आसान सा पेपर था, आप सभी का अच्छा गया होगा। नेक्स्ट बच्चों अपने को सत्यासत्य बताना है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, असत्य है। दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक चेतन भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिल्कुल सत्य बात है। आठ भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक चंडीगढ़ भी है। संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, बिल्कुल सही बात है। संविधान का रक्षक वैसे आपका न्यायपालिका है बच्चों। क्या है? न्यायपालिका। लेकिन संविधान बनाता कौन है? अपना संविधान निर्माण का काम करता है कार्यपालिका। उसको कार्यपालिका का तो सिर्फ ये कार्य करना। तो बच्चों ये असत्य आएगा, है ना। संविधान का रक्षक कौन है? न्यायपालिका या आपके जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो है। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। तो बच्चों पीला नहीं होता है, ये भूरा कलर का होता है। तो ये आ सकते हैं। आर्थिक वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी ने लिख दिया होगा, इसका 2 आ जाएगा पहले का। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 33%। कितने परसेंट भाग पर वन होना चाहिए? 33% इसका आ जाएगा। अगला है, स्लेश और बर्न किस संबंधित है? बच्चों थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूज़न है, आप देख लेना इसको। अगला है, बेगार का क्या है? बिना वेतन के श्रम करना, बिना सैलरी के काम करना बेगार कहलाता है। अगला है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सिंहली का है। किसका है बच्चों? सिंहली का है।
प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र, तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखा रहा है कुल जनसंख्या की आय, मतलब टोटल उस क्षेत्र की आय निकाल लो, सभी जनसंख्या की आय, और उसमें भाग दे दो कुल जनसंख्या का और गुणा कर दो 100 का। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। अगला है काली मिट्टी की दो विशेषताएं आपने लिख दी होगी। समुच्चय जुवाई किसे कहते हैं, ये लिख दिया होगा बच्चों। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, आईएमपी मैंने आपको बताया था शाम वाले वीडियो में, तो ये आ गया है आपका। वन्य प्राणी संरक्षण ये भी मैंने बताया था आपको। हरित क्रांति ये भी बताया था। जूट सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन का बताया था बच्चों। ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए थे रात को वीडियो में, तो आप सभी ने किए होंगे। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य, फ्रांसीसी क्रांति रूपक चिन्ह, है ना। अगला है जर्मेनियम का अर्थ क्या है, तो जर्मेनियम आप बता सकते हो। पिकेटिंग शब्द का आशय, पूना पैक्ट क्या है बच्चों, समझौता हुआ था पूना में अंबेडकर जी और महात्मा गांधी में। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ऐसी सरकार जो पूर्ण बहुमत में ना हो तो जोड़ तोड़ के सरकार जो अन्य पार्टियों से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं गठबंधन। ग्राम रक्षक योजना के दो उद्देश्य ये भी बताया था मैंने शाम को आपको। जिला परिषद का गठन, अवर्गीकृत रोपण कृषि की दो विशेषता ये भी बताया था कल वाले पेपर में। विकास का क्या आशय है, विकास के प्रमुख अंग। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने थे, मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। सेवा क्षेत्र की परिभाषा, द्वितीय क्षेत्र की परिभाषा, शहरी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न के सुझाव, अंतिम वस्तुओं से क्या आशय, एजेंडा 21 क्या है, नवीनीकरण योग्य एवं अनवीनीकरण योग्य संसाधन स्पष्ट कीजिए, वाणिज्य कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए, तो बता सकते हो बच्चों आप, है ना। स्वदेशी तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है, असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया है बच्चों आपको नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र वाला आपने लिख ही दिया होगा बच्चों। सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल सही बात है, आया है ये आपने अच्छे से कर लिया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट आपको दिया है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, ये वाला आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा। वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, आईएमपी क्वेश्चन ने कल ही बताया था मेरे द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बताया था, मैंने बोला था 100% आएगा। सम सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची समझाइए। भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपको बताना है। थार का मरुस्थल, या फिर नर्मदा नदी, कच्छ की खाड़ी, या फिर आपका मौसिनराम। इसमें बच्चों आपको चित्र बना के बताना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।